एक और डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक जिसका नाम है फियर मॉन्गरिंग टेक्निक। फियर केयरफुल रहें, बचें इस टेक्निक से। ये ज़्यादातर सेल्स में और रिलेशनशिप में और कहीं और भी मामलात में ये टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है। होता ये है कि आपके अंदर उस वक्त एक खौफ, फियर क्रिएट किया हो, और जब फियर क्रिएट होता है तो हम एमिगडाला हाईजैक होता है और उसमें स्ट्रेस क्रिएट होता है और डिसीजन मेकिंग का जो ब्रेन है वो डिसऑर्गेनाइज होता है, जिस वजह से इंसान हाइपर सुजेस्टेबल होता है। और जो दूसरा फियर क्रिएट करता है और जो बात वो कहता है आप जो है ना लाशऊरी तौर पे वो मानने लगते हैं। मिसाल के तौर पे ये शॉपिंग में इस्तेमाल होता है। आप जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो ये मॉन्गरिंग की टेक्निक इस्तेमाल होती है कि वो फियर इस तरह क्रिएट करता है कि वो जो सूट जो है ना जो हमने 100 लाए थे उसमें से लेके वो एक आइटम रह गया, एक आर्टिकल रह गया, उस आर्टिकल को रह। अब वो अनकॉन्शियसली आपके अंदर एक फियर क्रिएट हो गया। जब फियर क्रिएट होता है कि अब तो ये एक ही रह गया, ये तो इतना अच्छा था कि ये, और साथ ही ये कहेगा ये कल आए थे और सारे के सारे सेल हो गए, ये बहुत अच्छे आर्टिकल्स थे, इनका कलर बहुत अच्छा था, ये मैं खुद घर भी लेके गया हूँ, और ये एक आखिरी रह गया। अब होता ही है कि उस वक्त फियर क्रिएट हुआ, हाइपर सुजेस्टेबल हो गए, जो उन्होंने बोला वही माना। अब लेके आए, घर आके जब देखा तो उसके जो है ना उसके नुकसानात नज़र आए, फिर समझ आई कि ये तो इसके अंदर ये चीज़ें, इसको नहीं लेना चाहिए था। तो ये चीज़ देखें। इसी तरह डॉक्टर्स के पास कभी जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा होता है कि कोई ऐसी बीमारी होती है जहाँ ऑपरेशन करना हो, मिसाल के तौर पे सिजेरियन है, तो वो साथ ही उनके जो असिस्टेंट होते हैं वो आके कहेंगे कि जो है ना ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं करवाएंगे तो माँ की और माँ या बच्चे को ख़तरा है, उसकी जान को ख़तरा। अब होता ही है कि होता है, ये ज़रूरी भी है कि वो रीज़न्स भी होती हैं और ऑपरेशन की उसमें जो रीज़न्स है वो 100% भी होती हैं, 80% भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि उस टाइम पे भी इंसान जो है ना वो फियर उसके अंदर क्रिएट हो जाता है और मॉन्गरिंग की ये टेक्निक इस्तेमाल होती है। उसको अपना दिमाग कोई काम नहीं करता और वो जो दूसरा सुजेस्ट करता उस टाइम वो वही कुछ कर रहा था जो दूसरा बोल रहा होता। ऐसे ही होता है कि जब इंसान कहीं जाता है और इतना परेशान होता है, किसी से कोई रास्ता पूछेगा, कोई बात पूछेगा, तो वो सारे का सारा वो इतनी स्ट्रेस और फियर में होता है कि उस टाइम अपना उसका दिमाग नहीं काम करता। कोई जिधर लेके जाएगा, जैसे बात करेगा इंसान वही करेगा। तो किसी भी सिचुएशन में देखें कि ये आपके ऊपर मॉन्गरिंग की टेक्निक तो नहीं इस्तेमाल हो रही। अपने आप को लंबे गहरे सांस लें, खुद को रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग करें, ताकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो वापस आए, जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, जिसमें पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल एक्सिस एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होते हैं। और जब स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है तो इंसान उस वक्त टोटली स्ट्रेस में, उस वक्त उसका डिसीजन मेकिंग वाला दिमाग काम नहीं कर रहा। तो इस सिचुएशन के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करनी है वो है डीप ब्रीदिंग। उस टाइम पे अपने आप को डीप ब्रीदिंग करें, थोड़ा सा उस जगह से हट के चल के दूसरी जगह चले जाएं, जाके ठंडे दिमाग से पानी पिए, कुछ खा पी ले, फिर आप उसका फैसला करें। शॉपिंग में भी हैं तो आप थोड़ी देर के लिए दूसरी शॉप पे चले जाएं, अगर कोई चीज़ पसंद है तो अच्छे ठंडे दिमाग से उसको देखें, चेक करें कि ये चीज़ जैसे ये बता रहा क्या यही है या फिर मेरे ऊपर ये मॉन्गरिंग की टेक्निक इस्तेमाल हो रही है। तो जब आपको अवेयरनेस होगी तो आप बहुत सी चीज़ें, जो बहुत से फैसले आप दूसरों के सुजेस्टेबिलिटी में आ गए, दूसरे डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक इस्तेमाल करके आपसे काम लेते हैं, आप उनसे बच जाएंगे और आप अपनी मर्ज़ी से सोच समझ के जो काम आप के लिए बेहतर आप वो करेंगे। तो मेरे ख्याल से हमने ये वीडियो जो बनाई है वो आपके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की वजह से बनाई है, ना कि इसलिए कि आप डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक इस्तेमाल करके आप दूसरों को मैनिपुलेट करें। बल्कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे रुकें, और अगर कोई आपके ऊपर इस्तेमाल कर रहा है तो उससे बचें। और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। माशरे में बहुत से लोग बहुत से के मसाइल के साथ चल रहे हैं और वो किसी से कुछ कह नहीं पाते। आप उन लोगों के साथ शेयर करें ताकि हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी आपकी एक शेयर से उसका मसले का हल हो जाए। और अगर आपके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं और कमेंट में मेंशन करें। अगर आप इस तरह की वीडियो या कोई इस मसले पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो मेंशन करें। आई विल डेफिनेटली आंसर यू।